हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडीज़ सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 8 का परिचय वीडियो बना के चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। और आप उस वीडियो को जब देखेंगे परिचय वीडियो, तो जितना भी हम आपको इसमें सिखाएंगे वो सब कुछ उसमें मैंने डिटेल में बताया है। फॉर्मूले बताए हैं, अनुपात बताया है, समकोण त्रिभुज के बारे में बताया है। तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ये क्वेश्चन आंसर फिर आसानी से आप इस क्वेश्चन के आंसर दे सकें। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। एक त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, और त्रिभुज भी कैसा बनाना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज। तो मैं समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेता हूँ। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम। ये हमने बनाया एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज में हमसे क्वेश्चन में जो जो बोला गया है वो बी क्या है? समकोण। तो मैं इसका नामकरण यहाँ से ए बी और ये सी, यानी बी पे क्या है? ये समकोण है, ठीक है। बी पे समकोण है, जिसमें ए बी यानी ए बी कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें ये ज्ञात करना है ए सी। अब ए सी ज्ञात करने के लिए देखो, हमें पता है कि ए सी हमें ज्ञात करना है। तो ये क्या है? हमारे पास कर्ड है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि जब भी हमारा 90 का एंगल बनता है और 90 के एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है हमारी, उसको हम बोलते हैं कर्ड। क्या बोलते हैं उसको हम? कर्ड। अब इसमें हमारे पास कर्ड भी है और बी क्या है? समकोण है। मान लो हमारा ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आधार, ठीक है। क्या हो जाएगा? आधार। और ये हमारा हो जाएगा लंब, ठीक है। जब ये लंब हो जाएगा तो अब इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय, अब मैं यहाँ से इसको जब सॉल्व करता हूँ तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है हमारे वहाँ? कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में होता है आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो, कर्ड तो हमें निकालना है, तो कर्ड हम के से डिनोट करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कर्ड को के से डिनोट करते हैं। लंब हमें दे रखा है 24, तो 24 का मैं स्क्वायर कर दूंगा, प्लस आधार हमें दे रखा है 7, तो मैं 7 का स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ से जब मैं कर्ड निकालूंगा तो कर्ड स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर करते हैं तो आएगा ये 576, प्लस 7 का स्क्वायर करूँगा तो आएगा 49। आप करके देखना है इसको। इसके बाद कर्ड स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 6 और 9 होता है 5, 15, 7 और 4 11 और 1 12 हो गया, 5 और 1 6, यानी 625। यहाँ से मैं के से जब स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 625। यहाँ से के का मान निकल के आ जाएगा 625 किसका वर्ग होता है? 25 का। यानी कर्ड कितना आ गया मेरे पास? 25। यानी ए सी का मान कह सकते हैं हम इसको, ए सी बराबर भी कह सकते हैं हम। ए सी का मान कितना आ गया? 25 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके हमें क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको देख लेते हैं हम। तो इसके क्वेश्चन क्या हैं वो देखते हैं हम आगे स्लाइड पे। यानी हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, जो कि इसके क्वेश्चन दे रखे हैं हमें। क्वेश्चन पहला है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है आपको, और साइन सी और कॉस सी का। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन क्या है? साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो देखो,
हमारे पास जो हमने कर्ण निकाला वो कितना आया अभी 25 निकला। जो हमारे पास लंब है यानी एल है जो कितना आया है लंब हमारे पास 24 था, क्वेश्चन में दिया था। और आधार हमारे पास कितना है 7, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, यानी ये त्रिभुज था, मैं एक बार आपको, ये त्रिभुज था जिसमें ये 24 दिया है, ये 7 दिया है और ये 25, और ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब साइन ए, तो साइन ए यानी ये वाला एंगल अगर हमें निकालना है तो इस एंगल के लिए सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये तो हमारे पास 90 का एंगल है ही है। ठीक है, जब ये एंगल के लिए हमारे पास ये वाली भुजा हो जाएगी लंब, तो हम साइन ए, अब देखो आपको याद आएगा कि मैंने एक करवाया था लाल और बट्टे में के ए यानी लाल बट्टे कक्का, ये भी मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में। तो लंब बट्टे कर्ण जो होता है साइन ए का, साइन का मान होता है, साइन का रेशियो होता है लंब बट्टे कर्ण। तो साइन का जब मैं निकालूंगा तो साइन ए का कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं साइन ए का मान निकालूं तो इसके लिए मुझे लिखना होगा लंब बट्टे कर्ण, क्या होगा लंब बट्टे कर्ण। और कॉस ए का मान जब निकालूंगा तो इसके लिए साइन कॉस आधार बट्टे कर्ण, ये हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करता हूं तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा, लंब कितना है देखो 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, और बट्टे इसके लिए कर्ण कितना हो जाएगा। अब कर्ण तो दोनों के लिए 90 के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो 25 हो जाएगा। अब गुणा, सॉरी गुणा नहीं है, ये मान पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये साइन ए बराबर 7 बट्टे कितना आ जाएगा 25, और मैं यहीं पे कॉस ए का मान निकालूं तो कितना आ जाएगा, देखो कॉस ए के लिए क्या है आधार बट्टे कर्ण, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ इसको आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है इसके लिए, देखो कॉस ए के लिए आधार 24 है, 24 और बट्टे में कर्ण कितना है 25, तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, और इसका आंसर कितना आ गया 7 बट्टे में 25। ठीक है, तो दोनों हमने मान निकाल लिए हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि इसी का है 2 नंबर। उसमें क्या दिया है हमें साइन सी, क्या दिया है साइन सी और कॉस सी। तो कॉस सी को मैं इधर लिख लेता हूँ कॉस सी। ठीक है, अब इनके हमें मान निकालने हैं। ठीक है, अगर मान के चलो कॉस सी, अब मैंने एंगल ये वाला मान लिया। ठीक है, अगर ये एंगल लिया तो इसके लिए इसको देखो अंदर अगर मैं मिटाना चाहूँ तो मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा, आप समझेंगे फिर। ठीक है, मैंने ये मिटा दिया। अब यहाँ समझो कि यदि मैंने एंगल सी लिया है तो इस एंगल के लिए ये वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये तो कर्ण ही रहेगा, और ये जिस पे एंगल बनता है वो क्या होता है हमारा बेस होता है यानी आधार होता है। तो साइन सी के लिए साइन का मान क्या है, मैंने अभी लंब बट्टे कर्ण लिखा, क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है इसमें, अब हो जाएगा लंब 24 और कर्ण कितना हो जाएगा हमारे पास 25, तो ये आ गया 24 बट्टे 25। अब इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या है हमारे पास कर्ण आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है अब 7 और कर्ण कितना है 25, तो इसका मान ये आ जाएगा। तो इस तरह हमने दोनों क्वेश्चन के आंसर निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये आकृति दे रखी है। ठीक है, 8.13, इसमें हमें दो भुजाओं का मान दे रखा है और तीसरी भुजा हमें क्या करनी है इसमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तीसरी भुजा हमें निकालनी है इसमें, और तीसरी भुजा देखो कितनी आएगी, यानी ये क्यू आर क्या करना है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हमें दो भुजाएं अगर दी हो किसी भी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि त्रिकोणमिति में हम यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज का। तो ये 90 का एंगल है, तो सामने का कर्ण है, ये लंब हो जाएगा और ये आधार नॉर्मल।
तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके एक कोण निकाल लेंगे। दो कोण हमें दो भुजाएं दे रखी हैं, दो भुजाओं का मान, तीसरी भुजा का मान निकालेंगे किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का जब मैं यूज करूंगा तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारे पास, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दे रखा है? 13। 13 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि लंब दे रखा है कितना? 12। मैं यहाँ से निकालूंगा इसको तो 169 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 169 बराबर ये हो जाएगा 144 और प्लस में ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। 144 को इधर लेके आएंगे तो 169 माइनस का 144 कितना हो जाएगा? 144। 144 और प्लस का कितना है हमारे पास? आधार है प्लस, तो प्लस आधार लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं प्लस आधार नहीं लिखेंगे, बराबर आधार लिखेंगे। क्या करेंगे? बराबर आधार का स्क्वायर। जैसे ही मैं इसमें से घटाऊंगा 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो आधार बराबर जब मुझे निकालना है तो अंडर रूट में आ जाएगा 25, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटेगा, इस पे स्क्वायर रूट। आधार आ जाएगा हमारा 5, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट करेंगे 25 का तो आता है 5। यानी ये क्यू आर का मान कितना आ गया? 5 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो तीनों भुजाओं का मान हमारे पास पता है हमें, तो आगे हम इसको आसानी से अब कर लेंगे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर मैं निकालूँ 10p, क्या निकालूँ यहाँ से? 10p का मान। ठीक है, एक एक करके निकालते हैं। 10p का अगर मान निकालूँ तो 10p के लिए है हमारा कोण है। ठीक है, कौन सा कोण है? ये p है, p कोण है। तो इसके लिए सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब, और जिस पे एक कोण बन रहा है वो क्या हो जाएगी? आधार। तो 12 है इसके आधार। तो सबसे पहले हमें पता है कि लाल बट्टे क्या होता है? कक्का। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो लास्ट वाला हमारे पास होता है लंब बट्टे आधार, ये 10p का मान, 10 थीटा का मान होता है। यानी 10p के लिए क्या हो जाएगा? लंब बट्टे में आधार। अब लंब क्या है देखो, इसमें p के सामने वाली भुजा क्या है? लंब। तो ये हो जाएगा 5 बट्टे में कितना? आधार कितना हो जाएगा? 12। तो 12 हो जाएगा। अब है कॉट आर, तो कॉट आर मैं यहाँ से निकालूंगा तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा? आधार बट्टे लंब, क्योंकि ये किसका उल्टा होता है? 10 का। लंब आधार बट्टे लंब हो जाएगा। अब आधार इसके लिए क्या है? देखो आधार ये है आर, आर निकालना है हमें, तो आर ये है हमारे पास कोण। आर के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी हमारे पास? लंब। ये 12 क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। ये पी क्यू लंब हो जाएगा इसके लिए, और क्यू आर क्या हो जाएगा? आधार इसके लिए। तो मैं यहाँ से इसको निकालूंगा, 5 बट्टे में क्या हो जाएगा? ये भी 12 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या दे रखा है हमें? हमें यहाँ से जो क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर निकाल देंगे हम। क्या है? 10p माइनस कॉट आर। तो देखो 10p का मान कितना निकाला? 5 बट्टे 12, और माइनस कॉट आर का कितना निकाला? 5 बट्टे 12। इन दोनों से ये दोनों कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस के हैं, आंसर आ जाएगा कितना? 0। ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 3 नंबर। अब तक 2 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं, अब हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। यदि साइन ए बराबर 3/4 दिया है, साइन ए का मान दिया है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए के मान परिकल्पित कीजिए। कॉस ए और टेन ए के। तो सबसे पहले हम इसमें भी क्या करेंगे? एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, मान लो मैंने ये एक त्रिभुज बना ली। ठीक है, ये देखो ये टेढ़ा बना है, इसको हम सीधा बनाते हैं यार। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए के मान परिकल्पित कीजिए। यानी हमारे पास एक त्रिभुज है ये, जिसको मैं नाम दे देता हूँ ABC। ये A है, ये B है और ये C है।
ठीक है। अब हमें जो जो दिया है पहले तो वो देख लेते हैं इसमें। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, साइन ए बराबर देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया था लाल बट्टे कक्का, इसको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है हमेशा। तो लंब बट्टे क्या होता है, कर्ड, क्या होता है लंब बट्टे कर्ड। तो हमसे देखो एंगल ए का मान दिया है, तो इसके लिए एंगल ये वाला एंगल, ठीक है, साइन ए का मान यानी ये वाला एंगल। अब इसके लिए लंब क्या होगा, सामने वाली भुजा, यानी ये सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। तो लंब कितना दिया है, 3/4 है ना साइन ए का मान, तो पहले लंब है ऊपर, तो लंब ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कर्ड, कर्ड कितना दिया है 4, तो 4 कर्ड हमारे पास कौन सा हो जाएगा, कर्ड तो यही रहेगा क्योंकि 90 के सामने वाली भुजा ही हमारी कर्ड होती है, तो ये हो जाएगा 4 कर्ड। अब हमें आधार निकालना है क्योंकि ए हमने ये माना है एंगल, ये वाला ए एंगल, तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा, ठीक है। अब यही निकालना है हमें ए बी, तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे हम, क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। कर्ड कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे बराबर लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार कितना है ए बी, तो ए बी रहने देते हैं, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 होता है बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और प्लस में क्या आ जाएगा ए बी, यानी हमें ए बी का स्क्वायर, ये आधार का स्क्वायर है ना, तो ए बी का स्क्वायर, इस 9 को मैं इधर लेके आऊँगा तो 16 - 9 बराबर क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर यानी ए बी बराबर जब मैं निकालूंगा यहाँ से तो 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7, और ए बी का मान निकालना है तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे और इधर चढ़ जाएगा स्क्वायर रूट, यानी ये जो हमारे पास निकल के आया है आधार वो कितना आ गया निकल के रूट के 7, ठीक है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है जो हमारा क्वेश्चन दिया है, तो इसके मान आसानी से निकाल लेंगे। अब हम क्या है, कॉस ए और टेन ए के मान पर क्लिक कीजिए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, देखो लंब बट्टे कर्ड किसका होता है, साइन का। उसके बाद दूसरा नंबर जो होता है मान आधार बट्टे कर्ड, क्या होता है आधार बट्टे कर्ड। तो आधार कितना है हमारे पास √7 और कर्ड कितना है 4, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद दिया है हमें tan ए, अब tan ए बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है हमारा 3 और आधार कितना है √7, तो दोनों के हमने मान इसमें निकाल लिए हैं। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इसका क्वेश्चन नंबर होगा 4, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी हमने एक त्रिभुज यहाँ पे दे रखी है, इस त्रिभुज से हम इसके मान निकाल लेंगे। तो देखो ये समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले जो हमें दिया है क्या है, सॉल्यूशन यहाँ से जब करते हैं तो क्वेश्चन में 15 cot ए बराबर कितना दिया है 8। अब देखो इस 15 को मैं अगर इधर लेके जाऊँगा तो इधर गुणा में है cot के साथ है, तो cot ए बराबर क्या आ जाएगा, इधर जाएगी दूसरी साइड में तो क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगी ये, ठीक है। तो 8 बट्टे कितना हो जाएगा 15। अब फिर से वही आ गया लाल बट्टे कक्का, ठीक है। तो कक्का यानी आधार बट्टे क्या होता है लंब, ये कॉट जो होता है टेन का क्या होता है उल्टा, तो टेन तो हमारा होता है लंब बट्टे आधार, ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब। तो आधार बट्टे लंब यानी ये दिया है हमें आधार बट्टे लंब, तो आधार कौन सा होगा। अब देखो हमसे पूछ रहा है ए का मान यहाँ पे, तो ए का मान यानी ये वाला हमारा एंगल क्या है, इसको माना है हमने, तो इसके लिए ये वाला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा हमारे पास आधार, ठीक है। और ये तो कर्ड है ही है, ठीक है। अब यहाँ से जब मैं निकालूंगा इसका तो देखो आधार कितना है, आधार दे रखा है 8, ठीक है, और लंब दे रखा है कितना 15, कर्ड निकालना पड़ेगा। तो इसमें भी क्या करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस
प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे इसके, तो क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो अब देखो जो जो मान दिया है, कर्ण का कितना दिया है, कर्ण हमें निकालना है, यानी कर्ण तो हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण का कर्ण रहने देते हैं। लंब दिया है कितना 15, तो मैं 15 का स्क्वायर कर दूंगा प्लस आधार यानी 8 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस में 8 का स्क्वायर 64। यहाँ से मैं कर्ण निकालूंगा तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, 6 और 2 8 2, यानी कर्ण यहाँ से इसके ऊपर स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्योंकि कर्ण से स्क्वायर हटा है इसके स्क्वायर रूट, तो ये निकल के आ जाएगा बाहर कितना 17, यानी ये जो मान निकल के आ गया कर्ण का कितना आ गया 17। अब हम निकाल देते हैं साइन ए, क्या पूछा है हमसे साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। दूसरा पूछा है हमसे सेक ए, तो सेक ए क्या होता है देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक, तो कर्ण बट्टे क्या होता है आधार, तो कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है हमारा 8, तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है यदि सेक ए बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकल्पित कीजिए, यानी सभी अनुपात निकालने हैं हमें इसके। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ये त्रिभुज है, इसके मैं मान ले लेता हूँ ये ए tan ए। इस बार हम क्या करते हैं ए को मानते हैं नीचे, ए को मानते हैं हम नीचे, यानी ए को यहाँ से लेते हैं ए बी सी। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये वाला एंगल दे रखा है, इसके हिसाब से दिया है सेक ए बराबर कितना दिया है, सेक ए बराबर दिया है 13/12। ठीक है, हल करते हैं हम यहाँ से, सेक ए बराबर दिया है 13/12, तो फिर से वही लाल बट्टे कक्का, इसको भूलना नहीं है। तो क्या होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक दिया है तो कर्ण बट्टे आधार, यानी ये क्या होता है हमारे पास कर्ण बट्टे में आधार। ठीक है, अब हमें जो दिया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो सेक ए 13/12 यानी कर्ण बट्टे आधार, तो इसके लिए लंब अब क्या हो जाएगा, ये वाला हमने एंगल लिया है तो लंब हो जाएगा सामने वाली भुजा, ये क्या हो जाएगी लंब, और ये जिस पे एंगल बनता है ये क्या होता है आधार, और ये क्या हो जाएगा कर्ण। ठीक है, कर्ण तो 90 के सामने वाली भुजाई होती है, कभी भी चेंज नहीं होती। अब कर्ण कितना दिया है 13, तो यहाँ पे हम 13 लिख लेंगे। आधार कितना दिया है 12, तो यहाँ पे 12 लिख लेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय से फिर से यूज करेंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दिया है 13, 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस में लंब हमें निकालना है तो लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 169 बराबर 144 प्लस में एल स्क्वायर। अब यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखो ये इधर आ जाएगा, यानी 164 माइनस 144 बराबर एल स्क्वायर। यहाँ से एल बराबर मैं निकालूंगा तो 4 में से 4 जाएगा 0, 6 में से 6 सॉरी ये 4 नहीं है ये 9 है, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, कितना बचेगा 5, ये है 9, 169 है ना ये, तो 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, और इसके ऊपर चढ़ जाएगा स्क्वायर रूट, तो मान निकल के आएगा कितना 5, यानी ये जो मान निकल के आया हमारे पास कितना निकल के आया बताओ लंब, ये आया 5। ठीक है, अब हमारे पास मान आ गए, तो सभी कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सारे अनुपात यहाँ पे लिख लेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ साइन ए बराबर क्या होता है
लंब बट्टे कर्ड। दूसरा हमारा होता है कॉस ए, क्या होता है, आधार बट्टे कर्ड। ठीक है। तीसरा हमारा होता है साइन कॉस टेन, टेन ए क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। टेन के बाद कॉट, कॉट ए कितना कितना होता है, आधार बट्टे लंब हो जाता है। सेक ए, सेक कितना होता है, कर्ड बट्टे आधार हो जाता है। अब एक बचा हमारे पास क्या, कोसेक ए, तो कोसेक ए क्या हो जाता है, कर्ड बट्टे लंब। ठीक है। सबके मान यहाँ से निकल आएंगे आराम से। तो देखो साइन ए लंब बट्टे कर्ड, तो लंब क्या है हमारा इसमें 5 बट्टे कर्ड कितना है 13, तो 13 आ जाएगा। ठीक। दूसरा आधार, आधार कितना है 12, तो 12 बट्टे कितना आ जाएगा, कर्ड कितना है 13, 13 आ जाएगा। लंब कितना है 5 बट्टे आधार, आधार कितना है 12, इसके लिए आधार, आधार कितना है 12 बट्टे लंब कितना है 5, तो 5। कर्ड कितना है 13 और आधार कितना है 12, कितना है आधार 12, तो 12 लिख देंगे। अब कर्ड कितना है 13 और लंब कितना है 5, तो इसके लिए ये आ गया। सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमने इससे निकाल लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। यदि कोण, ये दिया है हमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी हो सकता है क्या। हमें दे रखा है कोण ए और कोण बी जो दे रखे हैं न्यून कोण है। कैसे हैं, न्यून कोण। और न्यून कोण क्या होता है, 90 से जो कम होता है, यानी जो 0 से तो क्या होता है बड़ा, ठीक है, और बड़ा होता है, और लेस देन किससे कम छोटा होता है, 90 से छोटा होता है। ठीक है, वो होता है हमारा न्यून कोण। ये मान लो एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एक सॉरी इस त्रिभुज को तो नहीं लेंगे, इसमें मान के चलो हम बना लेते हैं इधर, ये हमारे पास, एक मिनट इसको हटा देते हैं हम, फिर बनाते हैं। तो देखो ये हमने बना ली त्रिभुज, यानी हमेशा त्रिकोणमिति को किस में, राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी समकोण त्रिभुज में। तो ये तो हमारे पास क्या है 90 का एंगल, तो सी जो एंगल है वो तो 90 का हो गया। अब ये जो दोनों एंगल हैं ये कैसे न्यून कोण हैं, कैसे न्यून कोण। तो इन दोनों को अगर ए और बी का मैं क्या मान रखूं, जो कॉस ए बराबर कॉस बी हो जाएगा। तो देखो मान मैंने आपको टेबल बताई थी कि टेबल जैसे हमारे पास मान के चलो, मान इसमें से क्या लिख सकते हैं हम, त्रिकोण, पहली बात तो त्रिभुज जो होती है त्रिभुज एक, और उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक है। अब 180 यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 होना चाहिए। तो हमारे पास एक एंगल तो 90 दे रखा है। अब इन दोनों एंगलों का मान हमें ऐसा रखना है कि 90 के बराबर हो, जब 180 होना चाहिए। ठीक है। तो हमें देखो, या तो मैं इसको 30 रख दूं और इसको 60 रख दूं, या इसको 60 रख दूं, इसको 30 रख दूं। ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टी बन सकती है मैं बता रहा हूँ आपको। तो 180 आएगा, या मैं इसको 45 रख दूं प्लस इसको भी 45 रख दूं, तो कितना बनेगा, तो भी हमारे पास कितना बनेगा, ये 90 और बराबर कितना हो जाएगा 180, इसके बराबर आ जाएगा। तो क्यों ना मैं सबसे पहले क्या करता हूँ 45 रख के देख लेता हूँ। 45 यानी cos 45, तो मैं ए का मान मैंने माना ए तथा बी का मान 45 रखने पर तो मैं ए रख लेता हूँ, यानी cos 45। अब cos 45 जैसे ही मैंने रखा, तो मुझे cos 45 की वैल्यू पता होना चाहिए कि cos 45 का मान होता कितना है। तो बताओ आप मुझे कितना मान होता है cos 45 का। cos 45 होता है 1/√2। ठीक है। अब मैं cos
कॉस क्या है, कॉस बी का भी मान मैंने 45 रख दिया, कितना 45, तो कॉस 45 हो जाएगा बराबर इसका भी कितना हो जाएगा मान 1/√2। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी। तो जैसे ही मैंने इनका मान रखा तो ये पॉसिबल है बनना। ठीक है, दोनों के मान जब बराबर आ गए तो ये बराबर है कि नहीं, देखो इसका भी आ गया 1/√2 और 1/√2। तो कैसे हैं ये, ए और बी कैसे हैं, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।